आप सबको जय मसीह की। आज की इस आत्मिक मनन में हम आप सबका स्वागत करते हैं, जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आइए हम इस आत्मिक मनन में जाएं। इससे पहले हम बाइबल से वचन को पढ़ेंगे आपके लिए। भजन संहिता 103 उसका 1 पद इस प्रकार कहता है उसमें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रिय, यहाँ पर दाऊद इस प्रकार हमें कहना चाहता है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। इससे पहले हम परमेश्वर की आराधना करें, हम प्रभु को धन्यवाद करें। जितनी सामर्थ हमारे अंदर है उससे हम प्रभु को धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। इससे पहले हम आराधना में जाएं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस प्रकार हम आज आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु तेरे दास से पिता। हमारी प्रार्थना होने दे पवित्र आत्मा, आज पूरी सभा को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, आज की आराधना पिता हमें छूने पाए पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन जो तूने हमारे लिए रखा है पिता, तू हमसे बात कर प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं, पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे आराधना दल के मिल के साथ। धन्यवाद पास्टर वरुण। आइए आज की सुबह हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। बाइबल बताती है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं। आइए आज के दिन हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें और उससे वो आराधना दे जो वो हमसे चाहता है। हालेलुया। जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, बजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, बजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति
स्तुति करते हैं आज के दिन। हमारी आराधना के योग्य परमेश्वर आप हैं। आइए अपनी परिस्थिति में इन बातों को बोले, प्रभु हर चीज में आप हमारे साथ खड़े हैं। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों के तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों के तेरे कदमों के निशान, नगर के बीच में तू कहता है उठ जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। नगर के बीच में तू कहता है उठ जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है तेरा। ओ प्रीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है तेरा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और प्रभु से कहें, oh thank you Jesus, hallelujah। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी महिमा करें, कहें प्रभु तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा दृढ़ है मेरे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद 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 करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है राजा। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए आज हम विश्वास के साथ कहने पाए प्रभु से, दिल की गहराई से प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में हमारा शरण स्थान है, हमारे जीवन के हर एक कठिन समय में प्रभु तू हमारा दृढ़ गढ़ है मेरे परमेश्वर। आइए प्रियो हम अपने आवाज उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे जीवन के हर एक कठिन समय में प्रभु तू हमारे संग रहता है परमेश्वर। और प्रभु आज हम प्रभु कहते हैं प्रभु दिल की गहराई से परमेश्वर कि तू हमारे जीवन के हर एक कठिन परिस्थितियों में, विपरीत चुनौतियों में प्रभु तू हमारा दृढ़ गढ़ है मेरे राजा, तू हमारी चट्टान है प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं राजा, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर हम गाएं, तू ही मेरी सिफात कल में तू, हालेलुया। आइए प्रभु से कहें, प्रभु तू बीते हुए कल में भी हमारे साथ था, तू आज भी हमारे साथ है, तू आने वाले कल में भी हमारे साथ होगा परमेश्वर। तूने वायदा किया है प्रभु, मैं आज कल और युगानुयुग तक एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ। तूने कहा है देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ परमेश्वर तू अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
है भजन संहिता उसके 62 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन में दाऊद इस प्रकार कहता है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। 5 और 6 वचन में दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से बताती है, दाऊद परमेश्वर के सम्मुख में जाकर परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर तू मेरा शरणस्थान है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा उद्धार है, तू मेरा गढ़ है, मैं ना डिगूंगा, मैं ना घबराऊंगा, मैं ना डरूंगा। परंतु जीवन के हर एक विपरीत हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में मेरा परमेश्वर मेरा भरोसा है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जैसे दाऊद 5वें वचन में अपने मन को दिलासा दिलाता, अपने मन को ढारस देता है और कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा मनुष्यों से नहीं परंतु मेरी आशा परमेश्वर से है। मेरी आशा राजाओं और प्रधानों से नहीं परंतु मेरी आशा परमेश्वर से है। मेरे प्रियो, आइए आज जब आप इस आराधना की सभा में हमारे साथ हैं, आज जब हम इस आराधना सभा में YouTube के माध्यम से जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप जहां भी हैं, जिस भी स्थान में हैं, आइए आज के समय में हम प्रभु से कहें, अपने मन से कहें, प्रभु के सामने चुपचाप रहे। हे मेरे मन, तू यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि वही मेरी चट्टान है, मेरी आशा मेरे परमेश्वर से है। और दाऊद कहता है, सचमुच मेरी चट्टान वही है और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना घबराऊंगा। मेरे प्रियो, आज हम भयभीत ना हो, आज हम घबराए ना, आज हम चिंतित ना हो, विचलित ना हो, परंतु यहोवा परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि वो युगानुयुग का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो था, वो परमेश्वर जो है और वो परमेश्वर जो रहेगा। जैसे हमने गीतों में गाया, बीते हुए कल में तू था, आज भी तू हमारे साथ है, आने वाले कल में भी तू हमारे साथ होगा। यकीन करें, विश्वास करें, वो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ बना रहता है और आपके जीवन में बल और सामर्थ्य को देता है। आइए प्रभु से कहें, आज की सुबह के समय में प्रभु हमारे जीवन में सामर्थ्य को दे, हमारे जीवन में बल को दे प्रभु, ताकि प्रभु हमारे जीवन के कठिन समय में, विपरीत परिस्थितियों में हम कहने पाए, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है, तू ही मेरा भरोसा है, मैं ना डरूंगा। जब आप कहेंगे प्रभु से, जब आप घोषणा करेंगे, वो प्रभु आपके साथ होगा और आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को देगा, आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा और आपको अपनी महिमा को देगा। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु हमारा भरोसा तू है, प्रभु हम तेरी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं राजा, हम तुझे महिमा देते हैं, हम तुझे आदर देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं राजा। आइए हम कहें, आइए विश्वास के साथ कहें, तू ही मेरा शिफा बीमारियों में, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। आइए मिलकर अपने आवाज को उठाएं, अपने शब्दों के द्वारा प्रभु की महिमा करें और इसमें विश्वास के साथ कहें, प्रभु तू बीते हुए कल में मेरे साथ था, प्रभु तू आज भी मेरे साथ है और मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू आने वाले कल में भी
हमारे साथ होगा। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो राजा, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद 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 राजा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं राजा कि तू हमारे साथ साथ रहता है परमेश्वर। और प्रभु तू अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में बनाए रखता है परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के समय में प्रभु, और कहते हैं परमेश्वर एक बारी फिर से प्रभु हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रभु, विपरीत हालातों में मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन की चुनौतियों में प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु, और आप हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में सहायता करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं राजा, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारी आशा तुझसे है मेरे परमेश्वर। तू ही हमारा उद्धार और चट्टान है परमेश्वर, तू ही हमारा दृढ़गढ़ है परमेश्वर। प्रभु आज हमारे जीवन में हम आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई को चाहते हैं, ताकि प्रभु हमारे जीवन के कठिन समय में प्रभु हमारी नजरें प्रभु केवल और केवल तेरी ओर लगी रहने पाए। प्रभु हमारी सहायता कर, प्रभु हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमारे जीवन में प्रभु अपनी उपस्थिति और अपनी अगुवाई को दिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इस समय हम पास्टर वरुण के द्वारा आने वाले सप्ताह के लिए सूचनाओं को सुनेंगे। ये समय है सूचनाओं का, और इस सप्ताह की सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हर रविवार फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरेन्द्र नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरेन्द्र नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C व 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयालनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21 क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं चाहता हूँ आप इस आत्मिक विचार में जरूर जुड़ें और प्रभु की आशीष को पाएं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे परमेश्वर से मुलाकात की सभा सेक्टर 21C में होती है। आप इसमें जरूर से जरूर सहभागी हों। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जैसे कि जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। प्रतिदिन पासवान और प्रार्थना का दल आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का विनती, निवेदन या गवाही है तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप अपने पासवान को भी आप बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू पास्टर वरुण कि आपने आने वाले सप्ताह के लिए सूचनाओं को विस्तार पूर्वक हमारे बीच में रखा। और इस समय एक बार फिर से पास्टर वरुण हमारे बीच में आएंगे और हमें परमेश्वर के वचन से दान और दशवांश के विषय में बताएंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य में अपने दान और दशवांश को लेकर आए, ये समय है प्रभु को भेंट और दशवांश देने का। बाइबल से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद में बाइबल इस प्रकार बताती है, परंतु बात तो यह है, जो थोड़ा बोता है वह बहुत थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हंस देने वालों से प्रेम रखता है।
प्रिय बाइबल यह बताती है जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। अगर आप चाहते हैं प्रभु की आशीष को पाने के लिए आप ज्यादा प्रभु को दें। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको ज्यादा दे तो आपको ज्यादा प्रभु की आशीष को पाने के लिए आपको देना पड़ेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें देने के योग्य बनाए और जो हम दे रहे हैं हमारा देना प्रभु की आशीष को लाने पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार हम आज आपको देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं देने वाले हाथों पर प्रभु आपकी आशीष को पाने पाए। पिता, जिस प्रकार बाइबल कहती है जो थोड़ा बहुत बोएगा वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोएगा वह बहुत काटेगा। पिता, हम बहुत बोने पाए और ताकि हमें तो बहुतों की आशीषों को दे। पिता, हमारी प्रार्थना है जो लोग आज दे रहे हैं पिता, उनकी भेंटों पर आपकी आशीष को बोलते हैं पिता। उनके हमेशा घर और परिवार हमेशा पिता भरे पूरे रहने पाए पिता। उनके पिता फैमिली में आपकी बरकत को बोलते हैं पिता। हमारी प्रार्थना है, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मिलकर मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेज ऐप, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। धन्यवाद पास्टर वरुण कि आपने हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाया कि कैसे हमें परमेश्वर के राज्य के लिए अपने दान और 10वां अंश को देना है। इस समय पास्टर अखिल हमारे बीच में आएंगे और हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करेंगे। धन्यवाद पास्टर इवन, आपने बहुत अच्छे रूप से हमारी अगुवाई की इन सब सभाओं को चलने के लिए। और आइए समय रहेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद इस तरह से कहता है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। मेरे प्रियो, जो वचन पर मन लगाता है, बाइबल कहती है, वह कल्याण देखता है, वह भलाइयों को देखता है। और उर्दू में इस तरह से लिखा है, जो कलाम पर तब्जुआ करता है वो भलाइयों को देखता है। बाइबल बताती है जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है वो अपने जीवन में भलाइयों को देखता है। किसके वचनों को पढ़ने से? परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से हम अपने जीवन में भलाइयों को देख सकते हैं। और बाइबल में लिखा है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो व्यक्ति धन्य है। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, और हमने बहुतों को देखा है, कई लोग बाइबल को चूमते हैं ऐसे। मेरा कहना है उससे सामर्थ नहीं आएगी, उससे आशीष नहीं आएगी। और कई लोग इन चीजों को बोलते हैं कि बहुत सारे इस तरह से बात करते हैं कि हम इसे तकिए के नीचे रख लेते हैं, दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, हमें दिखेगा नहीं। प्रियो, इसको बाइबल को तकिए के नीचे रखकर सोने से आपको और मुझे सामर्थ नहीं मिलेगी, आपको और मुझे भलाइयों को नहीं देख पाएंगे। बहुतों का यह तजुर्बा है, पर याद रखना, हमें सामर्थ इसके पन्नों से या इसकी कब्र से सामर्थ नहीं मिलती है। पर बाइबल में लिखा है, जो इसके अंदर वचन लिखा है, जो सिद्धांत जो परमेश्वर ने कहा है, जब हम उससे पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि हम अपने जीवन में कल्याणों को देखते हैं, हम अपने जीवन में भलाइयों को देखते हैं। श्रोता कौन है? परमेश्वर है। श्रोता कौन है? परमेश्वर का वचन है जो हमें आशीषित करता है, वो हमें भलाइयों को दिखाता। बाइबल बताती है, हर वो बातें मिलकर जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए भलाइयों को उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए भलाइयों को कब उत्पन्न करेगा? जब हम परमेश्वर को अपने से ज्यादा प्यार करेंगे। और बाइबल बताती है, जब हम उसके कलाम को पढ़ेंगे, जब हम उसके कलाम पर मनन करेंगे, बाइबल बताती है, हम अपने जीवन में कल्याणों को देखने पाएंगे, भलाइयों को देखने पाएंगे, जो आप और मैं अपने जीवन में नहीं देखे हैं। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से हम बदलाव होते हुए देख पाएंगे। कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, हम सोचते हैं हमारे जीवन में आशीष आएंगी। मेरे प्रिय, याद रखना, यदि मैं और आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में आप पूरा होता हुआ देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का कलाम है, क्योंकि उस खुदावन का जो कलाम है वो ही हमें अपने जीवन में भलाइयों को पाने की इच्छाओं को पैदा करता है। और यहाँ लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो व्यक्ति धन्य है। मेरे प्रियो, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो व्यक्ति क्या है? धन्य है। जितने लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो व्यक्ति धन्य कहलाते हैं। बहुत से ऐसे लोग अन्य चीजों पर भरोसा कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं क्या चीज पे वो जानते हैं, क्या चीजों पे भरोसा कर रहे हैं, जी रहे हैं और दर्द में है। पर याद रखना, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो व्यक्ति धन्य कहलाता है। मैं एक बात आपको बताऊंगा जो मुझे बहुत पसंद आता है और मैं हर बार उन चीजों को नोट करता हूं। आप बहुत से लोगों को भीख मांगते हुए देखे होंगे, अन्य नामों से, किसी नाम से, पर किसी व्यक्ति को आपने यीशु के नाम से भीख मांगते हुए देखा क्या? नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा रखता है और वो व्यक्ति धन्य है। मेरे प्रिय, जो कलाम को पढ़ता है
और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो व्यक्ति धन्य कहलाता है। वो व्यक्ति की जरूरतें परमेश्वर पूरा करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा करेगा वह धन्य कहलाएगा। चाहे परमेश्वर कैसे भी मुहैया उसके लिए करे, पर परमेश्वर जरूर उसको भीख मांगने नहीं देता, बल्कि उसके लिए जरूरतों को पूरा करता है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप कहाँ हैं, पहला हमें समझना है। क्या मैं इस कलाम को पढ़ता हूँ? क्या मैं इसका मनन करता हूँ? क्या मैं इस पे अपने समय को बिताता हूँ? और क्या मैंने और आपने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, जो बोलता है कि तू धन्य है यदि परमेश्वर पे भरोसा रखेगा। जो लोग उसके कलाम को पढ़ते हैं वह अपने जीवन में भलाइयों को देखते जाएंगे, और वह व्यक्ति जो खुदावन पर भरोसा रखता है वो धन्य कहलाएगा। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा करता है वो धन्य कहलाता है। दाऊद लिखता है खुदावन तेरा ही कलाम, तेरा ही वचन अपने शरणगतों की ढाल है। प्रभु तेरा ही वचन हमें ढांढस देता है। प्रभु तेरा ही वचन हमारी ढाल है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, दाऊद क्यों इस बात को लिख रहा है? क्योंकि दाऊद इस बात को जानता है कि परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे ढाल के रूप में मेरी सहायता करेगा। संसार की अन्य चीजें नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे मेरी ढाल बनेगा। मेरा परमेश्वर का वचन ही है जो मेरी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, यह समय है आप और मैं परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। आप और मैं परमेश्वर पे भरोसा रखें। आप और मैं उस परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें जो उसने खुद कहा है। यदि बहुत से ऐसे लोग हैं आ गए हैं जो परमेश्वर के वचनों को हटकर दूसरे तरीके से बताते हैं, पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन से दूर आपको समझाए, आप उस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन नहीं कहता। मेरे प्रिय, परमेश्वर का कलाम कभी भी आपको भटकाएगा नहीं। परमेश्वर का कलाम कभी भी आपको गड़बड़ी नहीं लेके आएगा। परमेश्वर का कलाम आपको सिद्ध करेगा, आपको धन्य कहलाएगा और आपके जीवन में भलाइयों को उत्पन्न करेगा। भजन संहिता की पुस्तक भजनकार इस तरह से लिखता है, दाऊद इस तरह से लिखता है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 1:5 इस तरह से लिखा है, तेरा कलाम मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु तेरा कलाम मेरे मार्ग के लिए दीपक है। आगे लिखा है, जब आप उर्दू में पढ़ेंगे वहां इस तरह से लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। परमेश्वर तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है, और लिखा है मेरी राह के लिए रोशनी है। प्रभु ये वचन ही है जो हमारे लिए, मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए, हमारे कदमों के लिए चिराग का काम करता है, मतलब दीप का काम करता है। इस संसार में यदि मैं और आप जी रहे हैं, मुझे और आपको इस वचन को पढ़ना जरूरी है, इस कलाम का अध्ययन करना जरूरी है। यदि मैं और आप इस कलाम का अध्ययन करते, बाइबल बताती है वही एक कलाम है, यही एक कलाम है जो आपके और मेरे जीवन के लिए चिराग का काम करेगा। आपको और मुझे सही रास्ता दिखाएगा, आपको और मुझे सही मार्ग पर लेके जाएगा। और लिखा है मेरी राह के लिए रोशनी है। प्रभु, ये दाऊद कहता है, प्रभु मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात कहीं दूर से नहीं बता रहा हूं, अपने विचार से नहीं बता रहा हूं, पर ये बाइबल में लिखा है। इसलिए दाऊद इस तरह से कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। प्रभु तेरा कलाम, परमेश्वर तेरा कलाम। मेरे प्रियो, ये वो वचन है जो परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से कहा। ये वो वचन है जो आपको और मुझे दिया गया है। ये वचन है जिसे मुझे और आपको अध्ययन करना है, ताकि मैं और आप अपने जीवनों में भलाइयों को देखने पाए। यदि मैं और आप परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं तो मैं और आप अपने जीवन में भलाइयों को देखेंगे। मेरे प्रियो, और धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा करता है। धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है। मेरे प्रियो, जब आप अय्यूब के जीवन में पढ़ेंगे, अय्यूब का जीवन ऐसा था कि वो यहोवा पर भरोसा रखता था और वो धन्य कहलाया। वो व्यक्ति धन्य था जो उसको दुगना आशीष मिला। मेरे प्रियो, आप और मैं कहाँ हैं? क्या आप और मैं इस वचन का अध्ययन करते हैं, या सिर्फ इसको चर्च जाते समय इसको झाड़ते हैं, बैग में डालते हैं या हाथ में पकड़ते हैं, लेके चल देते हैं, चर्च जाना है इसलिए पास्टर पूछेंगे? हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा जीवन चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस इसको डस्ट को झाड़ा और चल दिया? अगर है तो ध्यान दीजिए, आज के दिन मैं आपको ये चेताना चाहता हूं कि आज से आप परमेश्वर के कलाम को पढ़िए। और यदि मैं और आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, बाइबल बताती है वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में कल्याण को लेके आएगा, भलाइयों को उत्पन्न करेगा।
मैंने और आपने नहीं सोचा होगा, वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा। ये साल आश्चर्य कर्मों का है, पर कैसे आश्चर्य कर्म होंगे? आश्चर्य कर्म पाने के लिए मुझे और आपको कार्य करना है। परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को देना चाहता है, पर उसके लिए मुझे और आपको भी इच्छा होनी चाहिए। मुझे और आपको उसके कलाम को पढ़ना है, उसको जानना है कि वो है कौन। आप किसी व्यक्ति के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो आप उसके साथ रहेंगे। आप यदि किसी व्यक्ति के साथ बैठना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, उसके साथ अपने समय को बिताएंगे। मेरे प्रिय, यदि आप और मैं परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके कलाम को अध्ययन करना सीखें। सामर्थ कोई इसके गत्तों में या उसके पन्नों में नहीं है। सामर्थ जो इसके अंदर लिखा है मेरे प्रियो, उसमें सामर्थ है। जो इसमें लिखा है, जिस परमेश्वर का यह कलाम है, उसमें सामर्थ है। आज इससे पढ़ना सीखिए। और बाइबल बताती है, जब आप और मैं इसे पढ़ेंगे धन्य कहलाएंगे। आप और मैं अपने जीवन में भलाइयों को देखेंगे। बाइबल में लिखा है, जो कलाम का तर्जुमा करता है वो भलाइयों को देखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए भलाई को लेकर आता है। जब आप और मैं परमेश्वर के वचनों को भी पढ़ेंगे, वो हमारे जीवन में भलाई को लेकर आएगा। यदि हम इसका मनन करते हैं तो भलाइयों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। हर वो आशीष को अपने जीवन में देख पाएंगे जो आपने और मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है मेरे प्रियो। और वो जो लोग परमेश्वर पे भरोसा कहते हैं, वो लोग धन्य कहलाते हैं। हर समय, हर परिस्थिति में उनका परमेश्वर उनके द्वारा महिमा पाता है, क्योंकि वो धन्य कहलाते हैं व्यक्ति। मेरे प्रियो, दूसरी बात ध्यान सुनिएगा, जिनके दिल में लालच होती है वो झगड़ा ही मचाते हैं। बाइबल में लिखा है, नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय उसका 25 पद, जिनके दिल में लालच होती है वो झगड़ा ही मचाते हैं। और आगे लिखा है, और जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो हष्ट-पुष्ट होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? हष्ट-पुष्ट, सामर्थ्य होते जाते हैं। अपने जीवन में हर वो आशीषों को देखते हैं जो अपने जीवन में वो नहीं देख पाए। तो क्या हम अपने जीवन में इस स्थान पर हैं कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? क्या लालच कर रहे हैं? अन्य चीजों को देख रहे हैं? संसार की मन भावनी चीजों को देखकर इस संसार में भाग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? मेरे प्रियो, यदि ऐसा है तो याद रखना, जो दिखता है वो बिकता नहीं है, और जो दिखता नहीं है वो बहुत ज्यादा बिकता है। आज मुझे और आपको ये समझना है, जो दिख रहा है संसार में वो आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण नहीं है। जो इस संसार में है वो आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण नहीं है। कहीं आप और मैं लालचपन में तो जी नहीं रहे, कहीं आप और मैं अपने जीवन में उस स्थान पे तो नहीं फंसे हुए हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। मेरे प्रियो, याद रखना, मेरे प्रियो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, इस संसार की चीजें हर आपके लिए आशीष का कारण नहीं बन सकती। पर बाइबल में लिखा है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हष्ट-पुष्ट होते जाता है। मनुष्य लालच के कारण अपने जीवन में झगड़ा को ही पैदा करता है, अन्य चीजों को लेकर आता है। लालच, जब आप पढ़ेंगे यूसुफ की कहानी को, उनके भाइयों के दिल में लालच था। क्यों? क्योंकि उसका भाई बड़ा हो गया, बड़ा हो जाएगा। लालचपन था, हमारा दर्जा खो जाएगा, हमारे माता पिता हमसे प्रेम नहीं करेंगे, यूसुफ को प्रेम करेंगे। वो लालच था उनके अंदर। दूसरे तरीके की लालच थी, पर लालच था क्योंकि वो दर्जा नहीं खोना चाहते थे, हक नहीं खोना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लालच के कारण अपने भाई को परिस्थिति में डाल दिया। पर बाइबल बताती है, यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पे भरोसा रखता था, और उसने वो सब चीजों को पूरा होते हुए देखा जो अपने जीवन में उसके भाइयों ने नहीं देखा। मेरे प्रियो, आप कहाँ हैं? मैं कहाँ हूं? हमें यह समझना है। कहीं मैं और आप दूसरे की आशीष को देख के लालच तो नहीं करते, अरे उसको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं आप और मैं दूसरे की बेदारियों को देखकर, दूसरे के आशीषों को देखकर लालच तो नहीं करते? अगर हम वैसे हैं तो याद रखना, हम यहोवा पर भरोसा नहीं करते और हमारा घर आशीषित नहीं होगा, हम आशीषित नहीं होंगे, हम हष्ट-पुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि हम किस पर हैं? हम संसार की बातों पर भरोसा करते हैं। जो हमें दिख रहा है हम उन चीजों पर भरोसा कर रहे हैं। और जब आप 26 पद पढ़ेंगे, वहां इस तरह से लिखता है, और जो यहोवा पर लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट-पुष्ट होता जाता है। और आगे लिखा है, जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है वो बेवकूफ है। क्या है? बेवकूफ है। ये नीति वचन 28 का 26 में लिखा है, जो व्यक्ति अपने मन पर भरोसा रखता है, अपने दिल पर भरोसा रखता है, वो सबसे ज्यादा बेवकूफ है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आज के दिन आप और मैं अपने दिल पर या अपनी चीजों पर भरोसा ना रखें। हमें अपने श्रोता पर भरोसा रखना है,
आपका और मेरा परमेश्वर श्रोता है। उस परमेश्वर पे भरोसा रखें जो आपको और मुझे आशीष देता है। अगर मैं और आप किसी चीज पर भरोसा करते हैं और अपने दिल पर, अपनी इच्छाओं पर भरोसा करते हैं, अरे मैं कर सकता हूं, मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास वो है, याद रखना सामर्थ होना मायने नहीं रखता। सिमसोन के पास भी सामर्थ थी, पर परिस्थितियां ऐसी हो गई कि सिमसोन वहां जाके मरा जहां नहीं मरना चाहिए था मेरे प्रियो। तो सब सामर्थ सबके पास हो सकती है, अपने बारे में हम सोच सकते हैं, पर भरोसा हमें केवल परमेश्वर पे होना चाहिए। आपको और मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए ताकि आपको और मेरे को वो हष्ट-पुष्ट बनाए, आपको और मुझे सामर्थ्य बनाए। जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो हर समय हष्ट-पुष्ट होता जाता है मेरे प्रियो। जो व्यक्ति, मैं नहीं बोल रहा हूं केवल मैं या केवल आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो अपने जीवनों में हर वो आशीषों को देखेगा। तो आप बोलेंगे क्या पास्टर हम भरोसा नहीं करते? आप बोलेंगे क्या हम परमेश्वर को जानते नहीं हैं? जानते हैं। आज विश्वासी होने के नाते भी बहुत से लोग ऐसे हैं अपने विश्वास में कमी के कारण जी रहे हैं। आज है मेरे प्रियो, मैं जानता हूं बहुत से ऐसे विश्वासी आज विश्वास की कमी में जी रहे हैं। पर क्या आज अगर नहीं है तो हम पश्चाताप करें, बोले प्रभु मुझे हष्ट-पुष्ट व्यक्ति बनना है। और अगर वो बनना है मेरे प्रियो, आप अपने दिल पे नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं, अपने लालच पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखे। नीति वचन की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 4 पद इस तरह से कहता है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। बाइबल में लिखा है उसको कुछ भी नहीं मिलता। एक आलसी व्यक्ति, उसके सामने यदि खाना रख दिया जाए, अगर वो चाहता है कि मैं खाऊं और उठा कर ना खाए तो कैसे होगा? क्या अपने आप खाना उसके मुंह में जाएगा? नहीं, लालसा तो करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि वो आलसी है, वो कार्य नहीं करना चाहता। और आगे लिखा है परंतु जो कामकाजी है वो हष्ट-पुष्ट होता जाता है। क्या होता जाता है? हष्ट-पुष्ट होता जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा करता है और कार्य करता है वो परमेश्वर की आशीष को देखेगा। आश्चर्य कर्म पाने के लिए आपको और मुझे उस तक जाना है ताकि वो आप और मैं आश्चर्य कर्म को देखने पाए। तो परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए। इस संसार में आप देख लीजिए, जब तक आपका बच्चा आपसे नहीं मांगेगा आप उसे दे नहीं पाओगे। दे तो पाओगे पर क्या कई बार उसके दिल की इच्छाओं को आप पूरा नहीं कर पाओगे। परमेश्वर भी उसी तरह से चाहता है कि आप उसके पास जाओ, उस पर भरोसा करो ताकि वो आपके लिए हर वो चीजें पूरी करे जो आपने और मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मेरे प्रियो, आज श्रोता आपको बुला रहा है, आज का परमेश्वर आपको बुला रहा है। क्या आप और मैं उसके पास जाते हैं? क्या आप और मैं उसे ढूंढते हैं? क्या आप और मैं उस पर भरोसा करते हैं? बहुत जरूरी है आपको और मुझे जानना। नीति वचन 29 अध्याय और उसका 25 पद इस तरह से कहता है मेरे प्रियो, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। कहां पर चढ़ाया जाता है? ऊंचे स्थान पर। पहली बात मैंने आपको क्या समझाया अगर आपको याद हो, यदि मैं और आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, बाइबल बताती है कलाम आपके जीवन में भलाइयों को उत्पन्न करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, ये मेरा कहना या किसी पासवान का कहना नहीं है, ये कहता है, ये वचन कहता है कि जो इसको मनन करेगा वो अपने जीवन में भलाई को देखेगा। दूसरी बात, जो यहोवा पर भरोसा करेगा वो धन्य कहलाएगा। तीसरी बात, जो व्यक्ति लालच को छोड़कर परमेश्वर की ओर जाएगा और उस पर भरोसा करेगा वो अपने जीवन में क्या कहलाएगा मालूम है? हष्ट-पुष्ट कहलाएगा। उसकी हर चीजों को परमेश्वर पूरा करेगा। और ये मेरी चौथी बात और अंतिम बात मेरे प्रियो, ध्यान सुनना, जो व्यक्ति इंसान पर भरोसा करेगा वो मार खाएगा। जो व्यक्ति इंसान का भय खाएगा वो मार खाएगा। आप और मैं किसी इंसान पर भरोसा तो नहीं करते हैं, आप और मैं किसी इंसान से तो नहीं डरते हैं, अरे भाई वो देख लेगा तो क्या होगा, अरे भाई वो क्या हो जाएगा। अगर ऐसा है तो याद रखना, इंसान आपके जीवन को, आपके शरीर को नाश कर सकता है पर आपकी आत्मा को नहीं। इंसान आपके शरीर को नाश कर सकता है परंतु आपकी आत्मा को नहीं। क्या आप और मैं उससे डरते हैं जो बाइबल में लिखा है कि वो आपकी आत्मा और आपकी रूह को भी और आपके शरीर को भी नाश कर सकता है? अगर नहीं डरते तो आज से डरिए,
आज भरोसा करिए। और बाइबल में लिखा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर खड़ा किया जाता है। कहाँ पर खड़ा किया जाता है प्रियो? यहोवा पर जो भरोसा करता है वो उस स्थान पर रखा जाता है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। दाऊद के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने बहुत पासवान के द्वारा सुना होगा। मैं आपको समझाता हूं थोड़े संक्षिप्त रूप में। दाऊद सब भाइयों में से सबसे छोटा और कार्य उसके पास सबसे बेकार बोलते हैं, भेड़ चराने का। उसके माँ बाप ने उसे वही कार्य दिया, हर समय वो जंगल में जाता था। पर उसने एक चीज जाना था, मालूम है क्या? अपने जीवन में वो इस चीज को सीखा था कि परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर पे भरोसा रखना मुझे आशीषित करेगा। और जब सामुएल उनके घर आया, एक समय ऐसा आया कि जब सामुएल उनके घर आया अभिषेक करने के लिए, सामुएल ने सबको देखा और सबको बुलाया भी, पर किसी को पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी नजर से देख रहा था। और बाइबल में लिखा है कि इस तरह से परमेश्वर ने उसे कहा, तू मनुष्य के बाहरी रूप को देख सकता है, पर मैं मनुष्य का अंदरी रूप देखता हूं। कौन सा रूप देखता हूं? अंदर का रूप देखता हूं। तो मैं इसलिए आपको क्या समझा रहा हूं, जो इंसान का डर खाता है वो अपने जीवन में फंदा ही बनाता है। तो ऐसा हुआ कि बोला नहीं, और कोई रह गया उसको बुलाओ। तो उसने किसको बुलाया? एक और रह गया जो भेड़ चराता है, उसको बुलाओ। बुला दाऊद को बुलाया। और जब दाऊद को बुलाया, बोला यही वो व्यक्ति है जिसको अभिषेक करना है मेरे प्रियो। और जब उसे अभिषेक किया और वो राजा बना, और वो राजा बना जिसने पहली बार परमेश्वर के संदूक को लेकर आया। याद रखना, जो लोग यहोवा पर भरोसा करेंगे वो ऊंचे स्थान पर खड़े किए जाएंगे, उसे लोग जानेंगे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज आप और मैं क्या परमेश्वर पे भरोसा करते हैं? मैं हर बार अपने चर्च में एक बात को बोलता हूं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपने किसी के मुंह से बात को नहीं सुना। यदि आप किसी पास्टर पे भरोसा करोगे तो पास्टर तो मरेगा, आपको भी मरवाएगा। यदि आप किसी इंसान पे भरोसा करोगे वो तो मरेगा, आपको भी मरवाएगा। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं ये बात को। बहुत से विश्वासी लोग पासवान के पीछे जाते हैं, हमारा पास्टर अच्छा है, उसको जानते हैं, हमारा पास्टर ये है। याद रखना, यदि मनुष्य पे भरोसा करोगे आप फंदा ही पाओगे अपने जीवन में। किसी पासवान पे भरोसा करोगे, किसी मनुष्य के ऊपर आप अपने जीवन को लगा दोगे तो आप अपने जीवन में अपने श्राप को पाते जाओगे, आप फंस जाओगे। पास्टर मरेगा, आपकी आशाएं मर जाएंगी। पास्टर जिस दिन मरेगा आपका भरोसा मर जाएगा, क्योंकि आपने किस पे भरोसा किया? पासवान पे, आपके चर्च के पासवान पे, आपके चर्च के अगुए पे आपने भरोसा कर लिया। और जिस दिन वो मरेगा उस दिन सारी आशाएं आपकी टूट जाएंगी। पर क्या मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज के दिन आप और मैं यदि परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, यदि मैं और आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे तो आप और मैं अपने जीवन में भलाइयों को देखेंगे। यदि मैं और आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे तो मैं और आप धन्य व्यक्ति कहलाएंगे। यदि मैं और आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे हष्ट पुष्ट होते जाएंगे मेरे प्रियो। यदि मैं और आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे आप और मैं ऊंचे स्थान पर खड़े किए जाएंगे। जब लोग आपको देखेंगे बोलेंगे ये एक अलग व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे प्रियो, आप और मैं कहाँ हैं? आइए इस क्षण को एक बार सोचें कि मैं और आप कहाँ खड़े हैं। अगर नहीं है तो इस बात को बोलिए, मैं धन्य व्यक्ति तब बन सकता हूं जब परमेश्वर पे भरोसा करूंगा। मैं धन्य व्यक्ति तब बन सकता हूं जब उसके कलाम को पढ़ूंगा। और ये बात भी बोलिए कि जब मैं यहोवा पे भरोसा करूंगा मैं हष्ट पुष्ट व्यक्ति होऊंगा, और जब मैं यहोवा पे भरोसा करूंगा मैं ऊंचे स्थान पर खड़ा कर जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज के दिन में केवल यही बात को बताना चाहता हूं, आपका और मेरा श्रोता परमेश्वर है, केवल अन्य चीजें नहीं है, संसार की चीजें नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसका वचन। और वो खुद बाइबल बताती है वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। केवल उसका वचन, और वही है जो आपको और मुझे, आपकी और मेरे योजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता करेगा। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। यदि आप अपने घरों में हैं, इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि कहीं कमी रहेगी हमारे भरोसे के बीच में तो आइए हम सब इस समय प्रार्थना करें। अपने हृदय पर हाथ रखें अगर आप हमें देख रहे हैं, ताकि हम इन बातों को वापस रिन्यू करने पाए कि प्रभु हमारा भरोसा तुझ में सही होने पाए।
तेरे साथ खड़े रहने पाए और ये जानने पाए कि हर बातों का श्रोता परमेश्वर तू ही है। खुदावन आसमानी बाप, इस समय तेरी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, इस समय हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब तेरे लोग हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, जो हमें देख रहे हैं परमेश्वर, यदि हमारे विश्वास में कोई कमी रह गई है या हम तुझे सही से नहीं समझ पाए हैं प्रभु, होने दे, आप हमें माफ कीजिए परमेश्वर। हमारे हृदय को वापस हमें रिन्यू के लिए लेकर जाइए परमेश्वर। आप हमें चिताइए परमेश्वर और ये हमें सिखाइए कि केवल आप पर भरोसा रखने से हम धन्य व्यक्ति बन सकते हैं। आप पर भरोसा रखने से हम अपने जीवन में ऊंचे स्थानों को देख सकते हैं जो हमने अपने जीवनों में नहीं देखा। मेरे प्रिय प्रभु, हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तेरी आशीष होने दे इनके साथ, इनके बच्चों के साथ हर समय बनी रहे। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ और प्रभु खास रूप से प्रभु जो हमारे क्षेत्र है प्रभु, इन सब जगहों पर जब तक आप दोबारा बादलों पे नहीं आते, सबके साथ बने रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते और सबने कहा आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। हम फिर से अगली बार एक आत्मिक विचार में आपसे मिलेंगे।